खेड़ा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर छोटे मौजूद हैं। गेंदबाजी के लिए शैलेश तैयार हैं। शैलेश चलिए शुरुआत करते हैं पहले मुकाबले की पहली बॉल। सामने मौजूद हैं सौरभ गुर्जर, गेंदबाजी पे शैलेश जाट, युवा जी T10 क्रिकेट चैंपियन। पहली बॉल लगी है, ले बॉल का इशारा मिल चुका है वहां पे अंपायर से। पहली बॉल पे ही 9 बॉल। अब वो पांव को ज्यादा आगे निकला, कहां निकला भी ये पता करना पड़ेगा। लेग बाय का भी रन यहां पे मिलता हुआ, यानी स्कोरबोर्ड 2 रन के साथ खाता खुल चुका है। 10-10 ओवर का मुकाबला, 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने। हर गेंदबाज के पास 2 ओवर का लिमिट है। शुरुआती 3 ओवर का पावर प्ले चलता हुआ। अंपायर बता दें फ्री हिट होगी क्या? जी हां, फ्री हिट है ये। अगली बॉल सामने आ जाएंगे वहां पे छोटे। मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री पैनल पे प्रवीण कुमार जी, जो खुर्जा से चलकर आए हैं। स्वागत है सर, कैसा लग रहा है युवा जी T10 चैंपियनशिप में आकर? हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, युवा जी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप में आपके सामने उपस्थित। तो हमारे साथी कमेंटेटर मिश्रा जी बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और अलीगढ़ आगमन पर उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज का नाम है छोटे। चौरौली वर्सेज आगरा के बीच मुकाबला। बहुत अच्छी बॉल थी। स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 10-10 ओवर का मुकाबला है। प्रत्येक गेंदबाज 2 ओवर ही फेंक सकता है। और एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, लगभग पहली गेंद की पुनरावृत्ति थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल हताश हो गए। एक पतरे स्लोअर 1 बॉल डाली थी और अब तक बहुत ही अच्छा ओवर। एक बार फिर बल्लेबाज, बहुत अच्छी बॉल और बहुत शानदार। मिड ऑफ के फील्डर को बीट नहीं कर पाए बल्लेबाज और पहले विकेट का पतन। मिड ऑफ के फील्डर को छकाना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज की बिल्कुल सोची समझी रणनीति के अनुसार पहले विकेट का पतन। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं ये। कैच पकड़ने वाले गेंदबाज अपना नाम बता दें एक बार। फील्डर नेम नितिन। युवाजी नेटवर्क स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स युवाजी T10 चैंपियनशिप। और अगले बल्लेबाज आए हैं अब मन्नी गौर। और पहले ही ओवर में क्षति हुई है और बल्लेबाज ये सीधे हाथ के बल्लेबाज हैं।
फिर एक बार गेंदबाज पूरे उत्साह के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बॉल डालेंगे अब। बहुत अच्छी बॉल, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ मूव हुई और गेंदबाज ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस ओवर को अब तक अंजाम दिया है, पूरी तरह से बांध कर रखा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 10-10 ओवर का प्रत्येक मैच, नॉकआउट दौर। फिर एक बार गेंदबाज और यहां पर लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है मात्र 2 रन और अपने ओपनर को गंवा चुकी है टीम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और इस 2 रनों में बल्ले से कोई रन नहीं है। एक रन लेग बाई का था और एक रन नो बॉल का था। अलीगढ़ शहर की इस पावन भूमि पर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मंच, इन समस्त युवाओं ने बहुत मेहनत के साथ ये मंच तैयार किया है। मेरी शुभकामनाएं इन समस्त युवाओं के साथ हैं। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे। ये 2 ऐसे चैनल हैं जिसपे आप लाइव देख सकते हैं इस मुकाबले को। हर मुकाबले में हर एक गेंद के हर एक विवरण को आप जान सकते हैं। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 2 रन बने। पहला सलामी बल्लेबाज गवा दिया है वहां पर। बॉलर ने यस और पारी का दूसरा ओवर अपना पहला ओवर लेकर आए हैं यस, लंबे ऊंचे खड़े रखत के यस और सामने है मणिगौर सौरभ गुजर। बहुत अच्छा और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर गेंद के नीचे आउट। अब तक की 7 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को खो चुकी है टीम और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जिस तरह से अपनी फील्डिंग को लगा के रखा है उसी लाइन में उसी लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज और बहुत ही सुंदर। लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी लेकिन वो डॉट उनके काम आई और एक सुंदर कैच अपने हाथों में लिया उन्होंने और दूसरे विकेट का पतन। स्कोर भी 2 और टीम के विकेट भी 2। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हालांकि देखा जाए तो ऐसा शुरुआत बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क के द्वारा जब आयोजित होगा T10 चैंपियनशिप तो कला तो देखने को मिलेगी। पहले ओवर में विकेट आए, दूसरे ओवर की शुरुआती बॉल पे विकेट वहां दिला दी है यश साहब ने। यश ने यशस्वी बनने का काम किया लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा तेजस्वी बनना चाह रहा था, वो चल पड़ा पवेलियन की तरफ। अब उनकी जगह आई है सुमित बल्लेबाजी करने के लिए। 1.1 गेंद का खेल हो चुका है। तैयार है यश अगली बॉल लेके राउंड द विकेट। सामने राइट हैंड बल्लेबाज, ओह पढ़कर थोड़ा बाहर निकलती हुई। हालांकि कप्तान साहब ने पहले बताया था, जब मैंने टॉस टाइम पे उनसे पूछा था, चंद्रवीर साहब कप्तान हैं बॉलिंग टीम के, उन्होंने बोला था कि बाउंड्रीज देखकर तो ऐसा लगता है कि गेंदबाजों के हक में ये पिच बनाई गई है और अभी तक उस पिच को भांपा है गेंदबाजों ने, अपने नाम किया है। क्या कहेंगे प्रवीण जी? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बॉल है, इस गेंद को उतनी ही शानदार तरीके से निकाल दिया है गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सुमित के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार शॉट और टीम के लिए पहली बाउंड्री। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 से बढ़कर 6।
बहुत अच्छी बॉल, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी। बहुत अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। बहुत अच्छा निकालना चाहते थे गेंद को थर्ड मैन की तरफ और फील्डर से गेंद थोड़ी सी छिटकी। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर बदले और टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 7 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। धीरे से गेंद को दिशा दिखाई थी लगभग शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ और फील्डर के हाथों में गेंद और इस ओवर का ये दूसरा विकेट। ओवर भी समाप्त हुआ, पहली गेंद पर विकेट और अंतिम गेंद पर विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। टीम का स्कोर है 7 रन और टीम अपने शुरुआती 3 बल्लेबाजों को गंवा चुकी है। 7 रन तो है स्कोर, लेकिन तीसरा विकेट भी आखिर चला है। दूसरे ओवर की अंतिम बॉल पे फिर एक बार यश साहब ने बोला कि यशस्वी था, यशस्वी हो, और एक बार फिर यशस्वी कहलाने के लिए तैयार हो चला हूं। शॉट अच्छा खेला लेकिन प्रॉपर एलिवेशन मिला नहीं। छोटी गेंद थी, 6 रन के लिए खेल गए थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ तैराकी करते हुए, चहलकदमी करते हुए, दौड़ लगाते हुए उस कैच को पकड़ा और बताया कि हाँ विकेट आया है तो फिर लेना बनता है, और एक और विकेट गिराकर मुश्किल में डाल दिया है वहां पे जनमेदा क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान को भी और उनके बल्लेबाजों को भी। यहां से नए बल्लेबाज जरूर आएंगे, लेकिन एक और बल्लेबाज निकलते हुए पवेलियन की तरफ सुमित सिंह का साथ देने कौन आते हैं देखना पड़ेगा। चंदा आए हैं, अब चंदा उस पार वाला है, चंदा इस पार वाला है या आसमान वाला है। अब ये चंदा तैयार करने वाला है कि कैसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा अपनी टीम के लिए। 10 ओवर में अगर आपने 110 120 नहीं बनाए लाल बॉल में तो फिर कोताही और कहीं ना कहीं गुस्ताखी भी कही जाएगी। लेकिन यहां से तैयारी एक बार फिर शैलेश जाट, तीसरे ओवर की शुरुआत, कोटे की दूसरे ओवर की शुरुआत अपने लिए। रनअप में थोड़ा सा बिगड़े हैं वहां पे, 7 रन 3 विकेट के नुकसान पे। युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का यह पहला साल सबसे बेमिसाल। आगे की बॉल ड्राइव किया इस बार, कवर और एक्स्ट्रा कवर के पीछे अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट कवर पे खड़े उस खिलाड़ी से डाइव लगाया, गेंद को रोका, गति को रोका, थामा वहीं ग्राउंड के अंदर। 3 रन का बचाव भी किया और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को और थोड़ा सा दबदबा कायम करने पे रोकथाम दिखाते हुए अपनी फील्डिंग से स्कोर पहुंचा 8 रन पे। कहीं ना कहीं प्रवीण जी यहां से किस तरीके से आगे निकला जाए ये बल्लेबाज जरूर सोच रहा होगा, लेकिन यहां एक पार्टनरशिप जरूर बनती हुई नजर आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले एक पार्टनरशिप कम से कम 30-40 रन की होती है तो बैटिंग साइड के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 3 विकेट पावर प्ले में गंवाना। अगली बॉल बहुत अच्छी गेंद थी और 1 रन के लिए निकाल दिया गेंद को। दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर बदले और गेंद साथी फील्डरों के द्वारा एक बार फिर गेंदबाज के हाथों में। बिल्कुल सुनहरा मौसम, आज 12 नवंबर। बहुत ही अच्छा, 1 रन और टीम के लिए। एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री, एक मिड विकेट बाउंड्री, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक 100 थर्ड मैन के साथ बॉलर चले। फुल टॉस, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा सके उस गेंद का और ये नो बॉल। और यहां पर 2 रन भाग कर लिए हैं खिलाड़ियों ने।
पुष्पेंद्र बाउंसर, मेरे को 2 बच्चे चाहिए आपके अभी अर्जेंट, तत्काल मेरे पास भेजिए 2 मिनट के अंदर, कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। और अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। गेंद की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी और इस गेंद पर 2 रन भाग कर लिए थे और एक नेस्टा, 3 रन आए हैं इस बॉल पर। और अब अगली बॉल फ्री हिट। देखना होगा फ्री हिट पर कितना बचाव कर पाते हैं गेंदबाज। बल्लेबाज फील्डिंग को तरक रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल इस बार। ये इस मुकाबले में तीसरे ओवर में ही दूसरी फ्री हिट का मौका मिला था टीम को, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल शिकंजा कस के रखा है बल्लेबाजों पर। शुरुआती ओवर में सोचा था कि पावर प्ले में अच्छे अच्छे शॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन फील्डिंग से हटकर दबदबा कायम है। और बहुत सुंदर इस बार दिशा भटक गए और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सत्रह रन हुए। जैसे देखा गेंद लेग स्टंप के थोड़ी ज्यादा बाहर है, उसको निकाल दिया और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके थे, लेकिन इस बार गेंदबाज को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया उनकी गेंद को। फिर एक बार और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर गेंद के नीचे है, कैच होगा या नहीं। और बहुत सुंदर इस बार गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम ली और फील्डर के हाथों में जाके समा गई। चौथे विकेट का पतन। चंदा ज्यादा देर तक नहीं चमक सके अपनी टीम के लिए और चौथे विकेट के रूप में वापस जा रहे हैं पेविलियन की तरफ। और चौरोली की टीम यहां पर लगभग अभी तक चारों खाने चित्त नजर आ रही है। जो उम्मीद थी उसके मुताबिक उनका कोई भी बल्लेबाज अभी तक प्रदर्शन नहीं कर पाया है और आगरा बिल्कुल इस मैच में जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ही विकेट के नुकसान पर स्कोर है 17 रन। मिश्रा जी क्या कहेंगे आप, कितना स्कोर देखते हैं आप? अब फिलहाल तो थोड़ा सा सोच में हूं मैं कि आप जब टॉस जीतते हैं तो आपका ऑरा बदल जाता है, आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नहीं, गिरा हुआ नजर आ रहा है यहां पर। भैया नितिन का नाम नहीं है लिस्ट में, तो नाम ही नहीं नितिन का। भैया इनका प्यारा ही ओवर है ना इनका, इनका नाम लिस्ट में नहीं है। कैप्टन आगरा, आपके बॉलर का नाम लिस्ट में नहीं है हमारी में। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे मिस्टेक ना करें भाई। नितिन भैया, नितिन लिस्ट में ही नहीं है नाम। भैया जेसी राइडर है एक नाम, तो मटरू नहीं, मटरू हालत बहुत खस्ता है चौरौली की। तीन ओवर की समाप्ति, 17 4 विकेट के नुकसान पे जनमेदा क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अपने नाम चुनती है और इनवाइट करती है
आगरा के कप्तान साहब को कि आइए गेंदबाजी करिए, और क्या खूब गेंदबाजी। कप्तान ने बोला था टॉस टाइम पे कि हाँ पिच गेंदबाजों को रास आएगी, बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान सा नजर आएगी। बल्लेबाज कब्रिस्तान में दफन होते चले जा रहे हैं, गेंदबाज आसान बनते चले जा रहे हैं गेंदबाजी को लेकर। और इस तरीके से अगर विकेटें गिरती रही तो ये 17 बनाए, आगे चल के खतरा है, और खतरा बढ़ा तो फिर 50 बनाने पे भी थोड़े से लाले लगते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, जिस हिसाब से अब तक बल्लेबाजी की है, हालात बहुत खस्ता है। और नए गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल डालेंगे। सुमित है बल्लेबाजी पर, स्ट्राइक पर। अब बहुत अच्छी बॉल। अभी तक मैंने एक बात देखी है मिश्रा जी की कोई भी बल्लेबाज मुझे गेंद की लाइन में आकर बल्ला चलाता हुआ दिखाई नहीं दिया है। गेंद कहीं और जाती है, बल्लेबाज की निगाहें कहीं और होती हैं, और यही एक कारण है। अच्छा शॉट खेला है इस बार, ऑफ साइड में फ्लिक किया उसको। जैसे ही देखा कि ऊपर की बॉल है ऑफ स्टंप के करीब, हल्का सा पांव थ्रू द लाइन। एक और सिंगल यहां पर बटोरते हुए स्कोर पहुंचा 18, 4 विकेट के नुकसान पे। रेड बॉल क्रिकेट के अंदर कहा जाता है प्रवीण जी की 10 ओवर में अगर आपने 140, 150 नहीं बनाए तो लाल बॉल भारी होती है। बिल्कुल, वो संपर्क भी उतनी ही भारी तरीके से बनाती है अगर मिडल ऑफ द बैट संपर्क हो तो। एक बार फिर धीमी गति की बॉल, चेंज ऑफ पेस, चतुराई भरी गेंदबाजी वहां पर नितिन से। सैलिश शार्ट ने शुरुआत किया था विकेट गिराने का सिलसिला, और वहां से सिलसिला चलता चलता चौथे विकेट तक आ चला है यहाँ पे जनमेदा क्रिकेट क्लब को, जो लगा है झटका। 5वें विकेट के लिए साझेदारी कितनी लंबी दूरी तय करने वाली है, ये तो ये दो बल्लेबाज तय करेंगे। बड़ा शॉट खेला है इस बार, प्रॉपर कनेक्शन जरूर है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीचों बीच। एक और 6, ये पहला 6 होगा पारी का जनमेदा क्रिकेट क्लब की तरफ से। सुमित सिंह सबमिट कर दिया बॉल को, डिपॉजिट कर दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इस शॉट से कहीं ना कहीं बल्लेबाज का भी आत्मविश्वास बड़ा होगा। अगली बॉल के साथ फिर स्लोअर वन, फिर बिल्कुल धीमी गति की गेंद, और बल्लेबाज ने धीरे से उसे खेल दिया बॉलर की तरफ। अच्छी वापसी की है एक सिक्सर लगने के बाद। मुकाबले की शुरुआत हमारे दो दिग्गज नेता माननीय कल्याण सिंह जी जो भाजपा नेता हैं, साथ ही साथ माननीय श्री कालीचरण सिंह जी जो आरएलडी के नेता हैं अलीगढ़ क्षेत्र से। और इस बार कैप पे ढकेला है, शॉट पे खड़े थे वो खिलाड़ी, पीछे भी तैनात है, लेकिन केवल मिलेगा 1 रन। थोड़ी सी बाउंड्रीज लंबी जरूर हैं, लेकिन बॉल को देखकर वो बाउंड्रीज बनाई गई हैं कि अगर ताकतवर शॉट आप खेलने गए ताकतवर गेंदबाजी के ऊपर तो फिर आप अच्छा स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कि आपका मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन अच्छा हो, वो तालमेल अच्छा हो। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चौरोली का स्कोर है 26 रन। बल्लेबाजों को अब यहां पर एक साझेदारी भी करनी होगी, और टीम के जो रन रेट है उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि 10 ही ओवर है आपके पास में, जिसमें से कि आप 4 ओवर गंवा चुके हो, और आपके टॉप 4 बल्लेबाज वापस दस ओवर का मुकाबला है। नए बॉलर आए हैं आदित्य, एक और नया चेहरा, नया युवा खिलाड़ी, टैलेंटेड प्लेयर। कप्तान ने बोला कि आइए आप भी अपना हाथ आजमाइश करिए, जब 5 गेंदबाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5वें रूप में आपको भी लाया जाए। फिलहाल तो अभी देखते हैं, पहला ओवर लेकर आएंगे अपने कोटे का, टीम की तरफ से 5वें ओवर की जिम्मेदारी कंधों पर लिए हुए हैं। सामने बल्लेबाजी पर सुमित सिंह और सबमिट कर चुके हैं एक बॉल को 6 रनों में, और यहां से भी कप्तान को उम्मीदें होंगी कि हर एक बॉल को बड़े स्ट्रोक पर तब्दील करें, एक अच्छा स्कोर देकर आए, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है कि आप बड़ा लंबी पारी खेल सकते हैं। पहली बॉल कटर के रूप में डाली, शफल करके बाहर आए, घूमकर खेला, फाइन लेग खाली है, बिल्कुल गेंद निकल रही है, आउटफील्ड तेज है, बटोरेंगे पूरे 4 रन अपने बल्ले से।
पहली बॉल पर चौका, स्कोर पहुंचा दिया यहां से 30 रनों पे। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग की तरफ और 4 रन बटोरे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है अब 30 रन। और आदित्य थोड़ा सा और फील्डर को बदलाव कर रहे हैं, थोड़ी सी फील्डिंग में आदित्य। बाएं हाथ से राउंड द विकेट बॉल डालेंगे अब। बहुत अच्छी बॉल और उसे निकाल दिया पॉइंट की तरफ। 1 रन पूरा किया और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर बदले। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 31 रन। 13 बॉल 20 रन बनाकर खेल रहे हैं सुमित सिंह। नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। वही नहीं बल्लेबाज सोनू। 1 बॉल 1 रन। गेंदबाजी पे आदित्य को लगाया गया है। कटर बॉल एक बार फिर पड़ने के बाद थोड़ा छोड़ती हुई निकली जरूर है, मुड़े अंपायर और वाइड दे दिया है। डाउन द स्टंप निकली है और एक्स्ट्रा का स्कोर जुड़ जाएगा खाते में। स्कोर पहुंचेगा 32 में। यहां से मुझे लगता है प्रवीण जी की एक अच्छे लेंथ के साथ करानी चाहिए, लेकिन युवा खिलाड़ी है, जितना मौका ऑर्गेनाइजर जो मंच के साथ देते हैं उतना ही कहीं ना कहीं फाइनेंसर का भी रोल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑनर जितना मौका देगा इनको आगे चलकर एक अच्छा खिलाड़ी देखने को मिलेगा हमें इस क्षेत्र से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। गेंदबाज के लिए लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है। स्लोअर वन तो अब जब से T20 चला है स्लोअर वन तो एक आम चीज हो गई है अब। फिर एक बार आदित्य, फिर स्लोअर वन लेकिन उसको परखा जांचा और गेंद को भेज दिया सीमारे का बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। युवा गेंदबाज है, अनुभव थोड़ा भी कम है और जो बल्लेबाज है वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। उनका नील स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, जिसमें उन्होंने 2 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। नाम है सुमित, सेक्टर 36 और गेंद को बहुत दूर भेजा है। स्लोअर वन थी, परख लिया था गेंद को और बेहतरीन शॉट। इस छक्के से कहीं ना कहीं चौरोली के ड्रेसिंग रूम में भी कुछ राहत की सांस मिली होगी। स्कोर पहुंच गया 39 रन पे। ऐसी कुछ बल्लेबाजी करके देनी पड़ेगी सुमित सिंह को भी। ऊपर क्या गुजरा आपको भूलना पड़ेगा, नीचे क्या करना है वो जानना पड़ेगा। एक और शॉट खेला, इस बार प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है, लग तो ऐसा रहा है जी, देखना है। 6 रन का इशारा, एक और 6 सुमित सिंह के बल्ले से। और सुमित सिंह का कहीं ना कहीं अब खेलने का तरीका बदल चुका है। ये ओवर बहुत अच्छा घटा है अभी तक चौरोली के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को। और एक बार फिर आदित्य, देखना होगा क्या करते हैं इस बार। बहुत सुंदर इस बार, बहुत शानदार तरीके से गेंद को निकालना चाहते थे और तीसरा लगातार छक्का। इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा कि पहला जब मैच यहां से युवा जी T10 चैंपियनशिप का शुरुआत हुआ तो पहले ओवर में पहली विकेट आई, उसके बाद 4 विकेट लगातार गिरती चली गई। फिर इसी इतिहास के पन्ने पे यह भी दर्ज हुआ होगा कि सुमित सिंह ने पहले ही मुकाबले में हैट्रिक 6 लगाकर आने वाले सभी मैचेस में बल्लेबाजों को चुनौती दे दी है कि है दम कम तो आप भी हैट्रिक लगाइए और जुड़ जाइए उस फहरिस्त में मेरे पायदान के नीचे। हाँ, इस ओवर से कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है आगरा को। जो दबदबा बना के रखा था आगरा ने, वो आदित्य के इस ओवर में बहुत हद तक कम कर दिया है बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। यश एक बार फिर आए हैं गेंदबाजी लेकर। 3 ओवर में 17 रन थे, तो इन 2 ओवरों में देखा जाए तो लगभग 30 से ऊपर रन लिए हैं। रन लिए हैं 34। अच्छी वापसी है चौरोली की। एक और शॉट खेला है इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल फुलर लेंथ पर, लेकिन पीछे खिलाड़ी नितिन साहब ये गलती नहीं करने वाले। डीप में रखा था वहां कप्तान ने उस शॉट के लिए और आखिरकार एक और विकेट यहां से गिरता हुआ। 5वां विकेट। बड़ी
अच्छे मोमेंट पर वहां गेंदबाज बदला, कप्तान ने चतुराई भरी गेंदबाजी और गेंदबाजी के आगे विफल नजर आए बल्लेबाज और चल पड़े पवेलियन की तरफ। 51 पे 5वां झटका लगा है। और नए बल्लेबाज आए हैं अब अतुल। अगर एक ओवर को छोड़ दिया जाए जो पारी का 5वां ओवर था, तो अभी तक बहुत अच्छी और संतुलन में खेली है आगरा की टीम। आदित्य को बहुत महंगा ओवर था। आदित्य के ओवर को बहुत जल्दी भूलना चाहेगी आगरा। और नए बल्लेबाज एम्पायर से गार्ड लेते हुए, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर। बॉल इस गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की तरफ। 1 रन पूरा किया और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। भाई जितने भी प्लेयर और दर्शक टेंट पांडाल्स और इधर उधर बैठे हुए, प्लीज ये कचरा न करें। जो नमकीन वगैरह या जो भी कुछ खा रहे हैं ग्राउंड के अंदर कचरा न करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और युवाजी स्पोर्ट्स कमेटी पूरी रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, प्लीज। मैंने अभी ग्राउंड की तरफ चारों तरफ देखा जाके, तो ये मेरे को सही नहीं लग रहा भाई। सफाई से रहो और ग्राउंड को भी सफा रहने दो। देखो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर अलीगढ़ की धरती पर। तो उस तरीके से इनको दिखा दो कि अलीगढ़ वाले भी कुछ हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, बैकफुट पर तैयार थे, जैसी देखा बॉल बाहर आ रही है, खुद को खींचा, बल्ले को खींचा, बल्ले का किनारा पॉइंट और गली के बीच में कोई खिलाड़ी वहां तैनात नहीं था। वो बड़ा मौका, बड़ा दरार और उस दरार से मिल गया चौका एक बार फिर वहां बल्लेबाज को। और आते ही सच बोला है प्रवीण जी ने कि तेवर बिल्कुल तय करके चले डगआउट से। मैं समस्त दर्शकों से और समस्त क्षेत्रों से जो खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलने के लिए आए हैं, मैं सभी से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। समस्त कार्यकर्ताओं ने इतनी लगन और इतनी मेहनत की है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें इन सभी का। जबरदस्त शॉट, लगातार तीसरी बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है अतुल ने आते ही। और अब कुछ तेज गति से रन बन रहे हैं। पिछले 3 ओवर में मात्र 17 रन थे और अब तीसरा ओवर देखा जाए, छठा ओवर चल रहा है ये, और टीम का स्कोर है अब 63 रन। अच्छी बल्लेबाजी। और यहां पर फील्डर गेंद के नीचे हैं, लेकिन बहुत सुंदर, इस बार फील्डर को नहीं चका सके अतुल और बहुत ही हताश हैं, बहुत ही निराश है अतुल। समझ में नहीं आ रहा गेंद बाउंड्री लाइन के पार कैसे नहीं गई। कोई बात नहीं है। और छठे विकेट का पतन। 3 लगातार बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा था 4 रनों के लिए और चौथी बार पूरा मन बना लिया था, लेकिन बल्ले में थोड़ा सा साथ कम दिया बल्लेबाज का और गेंद बाउंड्री से पहले ही फील्डर के हाथ में जाके समा गई। अच्छी पारी, एक छोटी पारी लेकिन खूबसूरत पारी। और अब नए बल्लेबाज आए हैं योगी। लंबे ऊंचे 6 रकत के योगी। देखना होगा अपनी टीम को कहां तक ले जाएंगे। आगरा आखिरी बॉल बची है प्रवीण जी। 63 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल के साथ गेंदबाज योगी के लिए। बहुत अच्छी बॉल, यहां पर एक मौका था, गेंद कुछ देर के लिए हवा में रही थी, लेकिन फील्डर जो स्वयं कप्तान थे थोड़े पीछे रह गए वो, और डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त किया।
6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर जनमेदा क्रिकेट क्लब चरौली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क के हमारे सभी साथियों का, प्रवेश सिंह जी का, कृष्णा जी का, कौशल जी का, सबका मैं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, जिन्होंने यहाँ प्रवीण कुमार जी को बुलाया, हम लोगों को आवाज बनने का मौका दिया इस टूर्नामेंट के लिए। यहाँ पहुंचे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेनिस क्रिकेट.in, युवराज स्पोर्ट्स नेटवर्क यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी हमारे क्रिकेट के प्रेमी, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चेटा साहब का आगमन हो चुका है, रोहित चेटा, मैन फ्रॉम मलीगढ़। ताला खोलता कैसे है, ताला खुलता कैसे है, दोनों जानते हैं चेटा साहब हमारे। 7वें ओवर की पहली बॉल। अगर पिछली 19 गेंदों की बात की जाए तो चरौली ने पिछली 19 गेंदों में अपने लिए 47 रन जोड़े हैं। विकेट तो लगातार गिरे हैं उनके, लेकिन जो 47 रन आए हैं वो एक अच्छी वापसी कही जा सकती है। फिर एक बार फिर स्लोअर वन, लेकिन दिशा भटके गेंदबाज और वाइड बॉल का इशारा स्टेट एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त खाते में 1 रन और चरौली के खाते में 1 रन और। हालांकि देखा जाए तो सामने बल्लेबाज को सिंगल लेके सुमित साहब को स्ट्राइक देनी चाहिए। 39 पे खेल रहे हैं सुमित। ऑफ स्टंप से बाहर फिर से देखिए एक और डॉट बॉल कराई है वहां पे। वो पांव में चोटिल होकर खेलने पहुंचे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आइंदा याद रखें सर, ये क्रिकेट लीग है, ये युवा जी वाली है, तो यहां जीन्स अलाउड नहीं है। आपका पांव में चोट लगा है तो आइंदा कोई भी, जितने भी खिलाड़ी इस मुकाबले को देख रहे हैं, चाहे वो लाइव के माध्यम से देख रहे हो, चाहे वो फील्ड में उपलब्ध हो, आप लोअर पहन के ही आइएगा, जीन्स में कोई खेलने मत आइएगा। भैया भैया अच्छी बॉल, नॉन स्ट्राइक से गए थे बल्लेबाज, समझा कर आए थे योगी जी को कि आप अपना काम करिए, सिंगल लेकर मुझे स्ट्राइक दीजिए, लेकिन अभी तक। फिर स्लोअर वन, फिर बल्लेबाज को छकाया, लेकिन इस बार दोनों की रणनीति अच्छी थी। नॉन स्ट्राइकर बिल्कुल साथ में ही दौड़ लिए थे गेंद के, और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर बदले हैं। सुमित का निजी स्कोर है 39। 17 बॉल 39 रन, 2 चौके 4 छक्के की मदद से इस समय अर्धशतकीय पारी खेलने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इस पारी को अंततः आखिरी बॉल तक खेलना पड़ेगा। स्ट्रोक खेला इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। जी नहीं, मिस टाइम है तो क्या हुआ, दिस टाइम है, और दिस टाइम का मतलब 6 टाइम है। एक और 6 सुमित के बल्ले से। सुमित के बल्ले से ये 5वां छक्का निकला है। एक बार लगातार शॉट थोड़ा मिस टाइम हो गया, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री को छू गई और पार निकल गई 6 रनों के लिए। सुमित का स्कोर पहुंचा है अब 45 रन। फिर एक बार गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और यहां पर अर्धशतक पूरा हुआ सुमित का। उनका स्कोर पहुंचा है 51 रनों पर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए वहां पर सुमित सिंह के लिए, जहां पारी लड़खड़ा रही थी, जहां विकेट लगातार गिरते चले जा रहे थे जनमेदा क्रिकेट क्लब के, वहां ये आए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने, स्तंभ की तरह, पिलर की तरह जटे हुए हैं और अर्धशतकीय पारी अपनी टीम को समर्पित कर चुके हैं। एक लाजवाब बल्लेबाज सुमित सिंह जो लगातार हर बॉल को सबमिट कर रहा है इनटू द फेंस। दर्शक दीर्घा में 6 रनों में चौके में बाउंड्रीज तलाश कर रहा है। 50 बना चुका है और ज्यादा लगा सकता है, क्योंकि अभी 7 ओवर की समाप्ति हुई है। 78 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। एक समय प्रवीण जी लग रहा था कि 78 क्या 40 भी बनते हुए नहीं देखे जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो सुमित की पारी है और बीच में अतुल की छोटी सी पारी थी एक, उसने कहीं ना कहीं बहुत हद तक संभाला है चौरौली को। और जो एक लक्ष्य देख रहे थे हम और आप कि 110 या 120 रन बन सकते हैं,
अगर ये बल्लेबाज रहते हैं अंतिम बॉल तक तो वो स्कोर संभव है। 19 बॉल 51 रन, 2 चौके 6 छक्के की मदद से 3 ओवर का खेल बचा है। स्कोरबोर्ड देखें तो 78, लॉस ऑफ 6 विकेट। 18 गेंदों में अगर यहां से 30-40 भी अगर बटोर लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक फाइटिंग टोटल जरूर देंगे अपने गेंदबाजों के लिए। हाँ, जिस तरह से विकेट है और बाउंड्रियां थोड़ी बड़ी हैं तो एक अच्छा टोटल होगा। फिर एक बार योगी जी के लिए बॉलर नेम। नए बॉलर आए हैं यहां पर गेंदबाजी के लिए। आप देख रहे हैं युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवा जी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का पहला साल सुंदर जो चल रहा है DHM फाल्कॉन क्रिकेट ग्राउंड अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश की सरजमी, अलीगढ़ की सरजमी। और इस समय सज धज चुकी है शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए, जिसमें विजेता को मिलेगा 2 लाख रुपए, उप विजेता को 1 लाख रुपए और अनेकों इनाम हर एक खिलाड़ी और हर एक ऑफिशियल्स के लिए यहां रखा गया है। और जिसका पहला मुकाबला चल रहा है जनमेदा क्रिकेट क्लब वर्सेस बमरौली आहिर आगरा के बीच। जनमेदा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है 10 ओवर के मुकाबले में। आइए सुंदर साहब। सुंदर के ओवर की पहली बॉल और निकाल दिया उस गेंद को 1 रन के लिए। और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने बल्लेबाज को स्ट्राइक दिया है, जिनकी आंखें जम चुकी हैं और उनको गेंद अब फुटबॉल नजर आ रही है। और ये अंतिम 17 गेंदों में देखना होगा क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और निकाल दिया इस गेंद को मिड विकेट की तरफ। बहुत सुंदर फील्डिंग, दूसरे रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया और 1 रन के साथ सुंदर। नाम तो बहुत अच्छा है और काम भी कितना सुंदर करते हैं अपनी टीम के लिए। अगली बॉल और यहां पर गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन सुंदर ने बहुत चतुराई के साथ गेंद की दिशा बदली और गेंद बगैर किसी संपर्क के विकेट कीपर के हाथों में। अगर बल्लेबाज ज्यादा मौका देंगे नैनो स्ट्राइकर को तो फायदा होगा चौली की टीम के लिए। यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था योगी जी ने, लेकिन वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा, जल्दी ही लैंड कर गया नीचे और 1 रन ही मिला योगी जी को। एक बार फिर इस बल्लेबाज पर है सभी की निगाहें। मैं पहले ही कह रहा था इस बल्लेबाज पर सभी की निगाहें। और गेंद फिर एक बार सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम है दोस्तों। जहां इस विकेट पर चौराली के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे, वहां इस बल्लेबाज ने एक ऐसी पारी खेली है कि चौराली एक अच्छे मुकाम पर खड़ी है। बहुत अच्छी बॉल इस बार और ओवर की समाप्ति। कहीं ना कहीं सिंगल के मूड में थे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, पारी का 8वां ओवर समाप्त और स्कोर है 87 रन। अब जो 12 गेंदें हैं, इसमें से जितनी ज्यादा गेंद खेलेंगे नॉन स्ट्राइकर उतना ही फायदा होगा चौराली के लिए। और मेरे ख्याल से 12 में अगर 30-35 भी अगर जोड़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से 125-130 का स्कोर देखने को मिलेगा। और ये खराब स्कोर नहीं कहा जाएगा। जहां आपके 4 विकेट जल्दी में सस्ते में निपट गए हों, आपके 4 बल्लेबाज, उसके बाद कमबैक करती है आपकी टीम। सुमित के कंधों पर जिम्मेदारी आती है, आलोक के कंधों पर जिम्मेदारी आती है, दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद फिर नए बल्लेबाज आते हैं। लेकिन एक तरफ से एक पांव अंगद की तरह जमा कर रखा है वहां पे सुमित सिंह ने, तो 125-130 भी बना तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा। और यहां पर गेंद निकल गई है बाउंड्री की तरफ। 4 रनों का इशारा एम्पायर का, तो गेंद बल्ले से थी ये। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए।
भैया बॉलर नेम आदित्य। ये वही आदित्य हैं जिन्होंने अपने एक ओवर में 25 रन लुटाए थे और इस पारी का सबसे महंगा ओवर था और उस ओवर से ही पूरा मैच का नक्षत्र बदल दिया था। आदित्य की पहली बॉल की शुरुआत, उनकी 7 गेंदों पर 29 रन बटोर चुकी है चौरौली की टीम। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 92 रनों पर। आगरा के गेंदबाजों की बात की जाए तो सबसे महंगे गेंदबाज हैं ये, और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आदित्य। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और बहुत ही सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों खिलाड़ी के पास और नो बॉल। जैसे ही देखा फील्डिंग थोड़ी सी नो बॉल ढीली है, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर अब रन मिलेंगे 3, 2 बैट से और 1 नो बॉल का। रन आउट दिया था वहां पे स्क्वायर लेग अंपायर ने कि शायद दूसरा रन लेने जब चले थे वहां सुमित तो थोड़ा पीछे रह गया था क्या बल्ला उनका। विकेट कीपर ने विकेट से बॉल टच किया, अपील हुई, अपील में आउट का इशारा आया। अब उस डिसीजन को, अंपायर के डिसीजन को चुनौती दी है सुमित सिंह ने और रिप्ले की मांग करी है और अंपायर ने थर्ड अंपायर को किया है याद। अब थर्ड अंपायर क्या करने वाले हैं अब ये देखना पड़ेगा, क्या बल्ला आया था या नहीं आया था, चेक किया जा रहा है, जांच पड़ताल चलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या रन आउट था या नहीं था। हालांकि चालाकी करने तो चले थे वहां पे बल्लेबाज दोनों, करीबी मामला है ये। बॉल आई और लग गई कि नहीं लग गई, यही सबसे करीबी मामला है। आउट का इशारा है, बल्ला भी बहुत पीछे था सुमित सिंह का और बॉल लग चुकी थी वहां पर विकेट कीपर के द्वारा, यानी एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। और सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो टच में नजर आए, जिन्होंने संकट मोचन वाली पारी खेली अपनी टीम के लिए, यानी सुमित सिंह, अब उनका खाता बंद कर दिया गया है। लालच बुरी बला है और कहीं ना कहीं ये उदाहरण हम सभी के सामने आ चुका है। बिल्कुल मिश्रा जी बहुत अच्छा खेल रहे थे सुमित, ज्यादा जल्दी कर गए, अभी वक्त था उनके पास में, अभी एक के बाद एक ओवर और था, लेकिन थोड़ी चतुराई करनी चाहिए मगर वो सफल नहीं हो सके उसमें। और इस वक्त जो विकेट गिरा है वो कहीं ना कहीं 10 या 15 रन का नुकसान हो सकता है चौरौली को। और अगले बल्लेबाज आए हैं अब अनुभव, फ्री हिट, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, उसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां भी खिलाड़ी तैनात हैं। शैलेश जाट फ्री हिट का फायदा ज्यादा खास उठा नहीं पाए, बचाव किया है वहां पे आदित्य ने। पहले ओवर में 25 दिए, दूसरे में अगर देखें तो अभी तक 7 दे चुके। अनुभव आए हैं नई बल्लेबाजी, अब सामने आ चुके हैं योगी राजपूत। हेलीकॉप्टर चला है, कारपेट के सारे निकल रहा है लॉन्ग ऑन पे, डीप में खिलाड़ी तैनात। और आज प्रवीण जी डीप एरिया पे बहुत कैचेस देखने को मिले, चाहे वो लॉन्ग ऑफ हो चाहे वो लॉन्ग ऑन हो। बिल्कुल योगी जी बार बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाता है। और नो मैन्स लैंड में गेंद गई है और थोड़ी सी फिर यहां पर मिसफील्डिंग हुई है और उसका पूरा फायदा उठाया है। और जहां पर 1 रन होना चाहिए था, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए हैं। अनुभव का अनुभव, और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 96 रन, 96 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। और बहुत अच्छी गेंद, ओवर समाप्त और ये पारी का 9वां ओवर। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चौरौली का स्कोर है 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
सेकेंड लास्ट ओवर यहां से खत्म हो चुका है। 1 ओवर का खेल बचा है। 1 ओवर में अगर आप 97 9 ओवर में बना रहे हैं तो 1 ओवर में क्या बनाएंगे ये अब आपको तय करना है। सुमित सिंह रहते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 छक्के यहां से स्वाभाविक होता कि उनके बल्ले से निकल सकते थे, क्योंकि सेट थे, निगाहें जम चुकी थी, और एक बार बल्लेबाज की अगर निगाहें जम जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। रोहित चाटा बैठे, कुछ ऐसा ही सूरत हाल बिहार में रोहित चाटा की टीम का भी था। इनकी टीम टाटा टियागो कप खेल रही थी, सीपी बंसल साहब कप्तान थे। 5 विकेट इनकी टीम के गिर चले थे, और ऐसा ही कुछ विकेट यहां भी गिरा है। एक और विकेट, 8वां झटका लगा है यहां पे जनमेदा क्रिकेट क्लब चरौली को, यानी योगी राजपूत भी चल पड़े पवेलियन की तरफ, और अब आएंगे नए बल्लेबाज। 97 पे गिरा है 8वां झटका, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, और एम्पायर की उंगली हवा में। 8वें विकेट का पतन। और परवीन साहब मैं बता रहा था, रोहित चैटा साहब मंच पे हैं, वो टाटा टियागो का 45 पे 5 विकेट थी इनकी टीम की। वहां से आते हैं मध्य क्रम के बल्लेबाज चैटा साहब, और जो धुनाई चलती है वहां पे सरफराज बाहुबली एंड कंपनी की और उनके गेंदबाजों की, वो चैटा साहब आज भी कहीं ना कहीं याद किए जाते हैं वहां कि चैटा साहब आए कहां से थे, और हर बॉल पे चाटा लग रहा था बल्ले से। वो चैटा साहब वहां से सुप्रसिद्ध हुए, और वहां से ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते यहां तक ले आई है मुझे भी। तो ये कलात्मक बल्लेबाज ऐसा है कि कब कहां भिड़ जाए किसी को खबर नहीं देता। अलीगढ़ का शान। कपिल आए हैं, ये टीम के कप्तान भी हैं। अब कप्तान के हाथों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस गेंद को कपिल ने उठा दिया है, और फील्डर गेंद के नीचे, और आउट। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को कपिल बीट नहीं कर सके, और बहुत ही शानदार तरीके से कैच कर लिए गए वो कप्तान। कुछ अपनी टीम को ज्यादा सहयोग नहीं कर सके, और अब नरेश आ रहे हैं। इस गेंद को निकाल दिया, और जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर अब 2 रन। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई खिलाड़ी से। लगभग 10 या 15 रन पीछे रह गई है टीम। फिर एक बार बहुत अच्छी बॉल। पारी का ये अंतिम ओवर है। अगर वो रन आउट नहीं होते बल्लेबाज तो यहां पर सूरत हालात कुछ और होते। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, और इस पारी की अंतिम गेंद पर भी विकेट गिरा है चौरौली का, और चौरौली का स्कोर है अब 10 ओवर में अब बनाने होंगे आगरा को 101 रन। अंतिम विकेट भी गिरा रन आउट के रूप में। युवाजी T10 ओपन चैंपियनशिप जो 12 नवंबर से 16 नवंबर तक खेली जाएगी।
चौरौली की टीम यहां पर ऑल आउट हो गई थी। अंतिम विकेट रनआउट के रूप में गिरा था उनका और पूरी टीम का स्कोर हुआ 100 रन। अब यहां से निश्चित 60 गेंदों में अगर वाइड और नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो 101 रन बनाने हैं। 10 रन प्रति ओवर की दरकार है। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो बिल्कुल सस्ते में आउट हो गए। और जहां तक बात की जाए मिडिल ऑर्डर की तो एक दो बल्लेबाजों को छोड़कर किसी ने साथ नहीं दिया, वरना यहां पर 15 से 20 रन और जोड़ सकते थे। हालांकि देखिए प्रवीण जी 10 ओवर में 100 रन इतना आसान होता नहीं है, लेकिन उसको आसान करने का एक ही मुद्दा होता है कि आपके बल्लेबाज जो होते हैं लगभग 5-6 बल्लेबाज आप लेकर खेल रहे होते हैं अपनी टीम के अंदर, 1-2 ऑलराउंडर होते हैं, 2-3 आपके गेंदबाज होते हैं। लेकिन अगर लाल बॉल से देखा जाए तो ये आसान हो सकता है, क्योंकि ग्रीन बॉल रहती तो मैं इसको आसान नहीं समझता। लेकिन लाल बॉल थोड़ी सी भारी होती है, वजन में भी ज्यादा होती है और अच्छा बल्ले पर आती है तो अच्छा स्ट्रोक आप खेलते हैं, अच्छी दूरी तय करती है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल सेट किया सुमित सिंह ने। कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से अर्धशतकीय पारी खेली, जिसका काम हुआ कि 100 तक बनाने में कामयाबी हासिल हाथ लगी है वहां पे जनमेदा क्रिकेट क्लब के। तो अब देखना है कि अगली पारी में क्या होगा। युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवा जी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 पहला साल जो चलता हुआ DHM फॉल्कॉन क्रिकेट एकेडमी अलीगढ़ के इस शानदार ग्राउंड के ऊपर, जिसमें विनर को दिया जाएगा 2 लाख रुपए नगद इनामी राशि, रनर को दिया जाएगा 1 लाख रुपए। अनेकों इनामों से जुड़ा हुआ यह टूर्नामेंट लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, युवराज स्पोर्ट्स नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे। कमेंट्री आप सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुर्जा से प्रवीण कुमार सर और मैं खुद देवरिया जिले से चलकर आया हूं शिवम मिश्रा, और मजे लेते रहिए। यह भी शुरुआत है, शुरुआत धीमे से होती है लेकिन जब रफ्तार पकड़ता है टूर्नामेंट तो फिर आप भी पकड़ में चले जाते हैं। कोई घोड़े गाड़ी से चला आता है, कोई पैदल दौड़कर आता है, कोई गिर जाता है, कोई उठ जाता है, लेकिन आता जरूर है। यहाँ आएंगे आप सभी भी, जुड़ेंगे आप सभी भी, और हम सबका कर्तव्य है कि इस युवाओं की एक पेशकश को मिसाल बनाने का काम हम सभी करें, इसको आगे पहुंचाने का काम हम सभी करें और सफल बनाने का काम हम सभी करें। चाहे वो हमारे प्रवेश सिंह जी हों, चाहे वो कौशल जी हों, कृष्णा जी हों, युवा जी स्पोर्ट्स नेटवर्क में जुड़े हर युवा जिनकी बेशकीमती अथक प्रयास, समर्पण, मेहनत का यह नतीजा कि एक ऐसा टूर्नामेंट जो अलीगढ़ के इस सरजमी पे, इस भूमि पे हो रहा है, जो चर्चा का विषय पूरे भारत में बनने वाला है। इतिहास लिखा नहीं, लिखा जाएगा, लिख चुका है युवा जी नेटवर्क। अब बताया या सुनाया नहीं, दिखाया जाएगा। दिखाने के लिए भी बुला लिया गया है tenniscricket.in को, सुनाने के लिए बुला लिया गया है मेरे को, सुनाने के लिए बुला लिया है प्रवीण कुमार जी को। बस साथ जुड़ना है आप सभी को, तो जुड़ते जाइए। यह परिवार एक छोटा परिवार है, इसको लाखों का परिवार बनाइए, हजारों करोड़ों का परिवार बनाइए और युवा जी को हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे अगले मुकाबले की तरफ इस पारी के बाद, लेकिन इस पारी में क्या 101 बन पाएंगे? प्रवीण कुमार जी क्या लगता है आपको? हाँ मिश्रा जी, जहां तक मेरा मानना है कि जो शुरू के 3 ओवर हैं, जो पावर प्ले है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2-3 विकेट ले लेती है यहाँ पर चौरौली की टीम आगरा के, तो मैच में वो बने रहेंगे। लेकिन अगर पावर प्ले का फायदा उठाने में कामयाब होती है आगरा, तो मैच पर वो अपनी पकड़ बना लेगी। हेलो, 10 ओवर में अब 101 रन का पीछा करने के लिए उतरेगी आगरा। जो शुरुआती ओवर होंगे, जो पावर प्ले होगा, उसमें देखना होगा कौन सी टीम एक दूसरे पर पकड़ बनाती है। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही भव्य आयोजन। मैं समस्त कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अलीगढ़ शहर में एक ऐसा आयोजन कराया है क्रिकेट का,
बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ी क्रिकेट लीग। समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जोश, आपकी प्रतिभा जो आपने दिखाई है, जो ये मंच तैयार किया है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल काम है दोस्तों। आप ऐसे ही लगे रहें, अलीगढ़ का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। आप सभी को ये शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी इनिंग ब्रेक चल रहा है। अभी एक दिलचस्प टूर्नामेंट, एक शानदार टूर्नामेंट जिसमें देश के दिग्गज खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगे। युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप अलीगढ़। आज का पहला मुकाबला आगरा वर्सेस चौरौली के बीच खेला गया। कप्तान चौरौली के कप्तान कपिल ने टॉस जीता और हेलो 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 चौरौली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने सभी विकेट खोकर निर्धारित 10 ओवर में बनाए हैं 100 रन। अगर अतुल का साथ और बल्लेबाजों ने दिया होता तो यहां पर 15-20 रन और जो सकते थे, लेकिन अब चौरौली उनको अपनी गेंदबाजी और अपनी फील्डिंग से अब इस मैच में पकड़ बनानी होगी। दोनों कैप्टन्स, जो इनिंग ब्रेक का टाइम था पूरा हो चुका है। फील्डिंग साइड और बैटिंग साइड तुरंत शुरू कराएं इनिंग। फील्डिंग साइड समय पूरा हो चुका है आपका इनिंग ब्रेक का। और बैटिंग साइड तुरंत भेज दोनों ओपनर अपने, और दोनों टीमों से एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास आ जाएं ताकि वो खिलाड़ियों के नाम बताते रहे हमें। चौरौली ने हमारी बात को समझा, वक्त की नजाकत को पहचाना, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। चौरौली और आगरा कैप्टन एक एक खिलाड़ी भेजते हैं हमारे पास में जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, ताकि हमें खिलाड़ियों के नाम दर्शकों तक पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। दोनों एम्पायर पहुंच चुके हैं बीच मैदान में और अब दूसरी इनिंग शुरू होगी। आज के दिन का ये पहला मुकाबला 101 रन का पीछा करने के लिए उतरी है अब आगरा की टीम। दोनों ओपनर हल्के हल्के कदमों से चहलकदमी करते हुए
मैं पहले अवगत करा चुका हूं दोनों टीमों के कैप्टन चौरली और आगरा, उनसे मेरा अनुरोध है कि एक फ्लैट भेज दें मेरे पास। कैप्टन चौरली, कैप्टन आगरा, एक खिलाड़ी भेज दें। अलीगढ़ शहर की इस पावन और पवित्र धरा पर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा महाकुंभ बॉलर नेम पहले ओवर की शुरुआत करेंगे नरेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज, 5 फील्डर ऑफ साइड में, एक शॉर्ट थर्मैन पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री। स्ट्राइक पर है मठरू, नॉन स्ट्राइक मठरू, और स्ट्राइक पर है विशाल लोधी। पारी की पहली बॉल, बहुत अच्छी बॉल यहां पर जो खिलाड़ियों के मुंह से आ निकली है। लगातार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों तक नहीं पहुंच पाई थी। बहुत अच्छी गेंद, ये दबदबा बनाकर रखना होगा क्योंकि स्कोर ज्यादा नहीं है उनके पास में। दूसरी बॉल के साथ बहुत अच्छी बॉल, उस गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 1 रन लिया। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते और यहां पर 4 रन। गेंद और फील्डर की रेस में फील्डर को गेंद हरा दिया और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप थोड़ी ज्यादा बाहर है, निकाल दिया उसे पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। खाता खोला आगरा ने और आगरा का स्कोर है 4 रन। अगली बॉल, बहुत अच्छी बॉल, यॉर्कर गेंद बिल्कुल जड़ में से खोद कर निकाले बल्लेबाज ने और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने छोर बदले। टीम का स्कोर हुआ 5 रन और बहुत अच्छी गेंद थी ये। फिर एक बार गेंदबाज और यहां पर फिर वही गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा तो लिया लेकिन ज्यादा ऊंची नहीं उठी और विकेट कीपर से पहले ही टपक गई गेंद। सभी खिलाड़ियों के मुंह से एक आह निकली थी मगर वो ज्यादा देर तक खुशी में नहीं बदल सकी। बहुत अच्छी गेंदबाजी। फैल्कॉन क्रिकेट स्टेडियम अलीगढ़ और इस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका। थोड़ी सी फिल्टर्स गेंद थी, उसको निकाल दिया मिड विकेट की तरफ और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, आगरा की अच्छी शुरुआत है। फिर एक बार गेंद ने बल्ले का फिर बाहरी किनारा लिया और ओवर समाप्त।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद आगरा का स्कोर है 9 रन। एक ओवर में 9 रन बना लिए हैं आगरा ने, और जो उनको लगभग रन रेट चाहिए वो 10 रन प्रति ओवर चाहिए। ये पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अगले गेंदबाज आए हैं, बॉलर नेम चंदा। जब बल्लेबाजी की थी तो चंदा जल्दी अस्त हो गया था, और अब गेंदबाजी में देखना होगा कि ये चंदा कितनी देर तक उदय रहते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल आगरा के सूर्य ने दबा रखा है चंदा को, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा को अपनी टीम के लिए बैट से नहीं तो बॉल से बहुत योगदान देना होगा। फील्डिंग बिल्कुल वही है। बहुत अच्छी बॉल इस बार, और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और लगभग दूसरी स्लिप के स्थान से निकल गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद तो अच्छी थी चंदा की, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकली और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बिल्कुल जमीनी रास्ते निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं कमेंटेटर प्रवीण कुमार आप सभी का इस क्रिकेट गेंद मैदान में और अलीगढ़ की पावन धारा में आगमन हेतु सभी का आभार व्यक्त करता हूं। फिर एक बार चंदा, अच्छी बॉल, धीरे से निकाल दिया उसे मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया और यहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और 2 रन। बिल्कुल सूझबूझ भरी क्रिकेट आगरा की। चौका लगने के बाद में गेंद को धीरे से निकाल दिया था मिड विकेट की तरफ, और जब तक फील्डर भाग कर आते लॉन्ग ऑन के, चंदा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और स्वीप कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल कर दिया है बल्लेबाज ने, बिल्कुल वक्त की नजाकत के साथ शॉट को खेला, बहुत ही सुंदर शॉट, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 19 रन। विशाल लोधी 6 बॉल पर खेल रहे हैं 15 रन बनाकर, हमारे स्कोर ने बताया हमें। और इस गेंद को निकाल दिया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर और 4 रन। चंदा का जो हाल बैटिंग में था वही हाल बॉलिंग में भी है। अब वो अपनी टीम को ज्यादा प्रकाश नहीं दे रहे हैं और भरपूर आनंद ले रही है आगरा की टीम उनकी गेंदबाजी का। भैया बॉल भेज दें। शुरुआती ओवरों में भैया गेंद मंगाए, वहां से वॉलंटियर्स गेंद मंगाए। और यहां पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके, और अभी एक बॉल और रही है। लगा था चंदा को कि ओवर हो गया है, लेकिन एम्पायर ने बुलाया, समझाया और कहा आपके ओवर की अभी अंतिम बॉल रह गई है संभवतः। ओहो, ये जो अंतिम बॉल थी ये चंदा को और रोशनी दे गई और पहले विकेट का पतन। अच्छा खेल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद की जो गति थी उससे थोड़ी मात खाई और स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच थमाकर वापस। हथेली पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ओवर समाप्त। आगरा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है उनका 23 रन।
नोएडा स्काई राइडर्स, नोएडा स्काई राइडर्स के कप्तान आए और भैया जर्सी ले जाएं अपनी, जो जर्सी है टीम की वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर ले जाएं। स्काई राइडर्स नोएडा शिरकत करने के लिए आ चुकी है। अनुभव पटकी हुई गेंद यहां पर और बहुत सुंदर, अनुभव ने पहली ही गेंद पर विकेट लिया अपना और कप्तान जा रहे हैं अब शैलेंद्र जा रहे हैं अब चौरोली, विकेट चटकाने होंगे उन्हें और बल्लेबाज गए हैं अब शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की थी। यहां पर 10 ओवर से पहले आउट करना होगा। अगर आगरा की टीम 10 ओवर खेलती है तो नुकसान हो सकता है चौरोली को, तो कहीं ना कहीं उनकी निगाह इसी बात पर होगी कि 10 ओवर से पहले ही 10 के 10 बल्लेबाजों को वापस भेजा जाए। अनुभव ने बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को पेश किया। विनर के लिए 2 लाख रुपए नकद हैं। और हमारे इस लीग के रनर अप उसके लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। अच्छी बॉल यहां पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी पिच हुई ऑफ स्टंप की तरफ और गेंदबाज की बहुत अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज निकालना चाहते थे गेंद को पॉइंट की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। फैल्कॉन क्रिकेट ग्राउंड अलीगढ़ 12 से और 16 नवंबर के बीच खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। फिर पटकी हुई गेंद इस बार बल्लेबाज, हेलो हेलो, बल्लेबाज के इशारे समझ गए। हेलो हेलो हेलो, पटकी हुई गेंद और एक चतुराई भरी गेंदबाजी और अब बल्लेबाज ने बल्ले में बदलाव किया है और देखना होगा इस नए बल्ले से वो क्या कर पाते हैं। भाई कोई भी दर्शक, भैया जी अभी तुम्हारे सामने बोर्ड आपने साथ रखा है, पकड़ रखा है आपने बोर्ड? जो दर्शक खड़े हैं फाइन लेग पर, उन्होंने हमारी बात को समझा, धन्यवाद आपके लिए। ओहो, अटपटा शॉट खेलने के प्रयास में थे बल्लेबाज, गेंद को बिल्कुल रोड के पार करने के प्रयास में थे, लेकिन गेंदबाज बहुत ही चालाक निकले। अनुभव के ओवर से अभी तक ओवर रन नहीं आया अभी तक। अनुभव हेलो हेलो, और अनुभव एक, हेलो, एक हेलो 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 हेलो, अनुभव का बहुत 1 ओवर
कोई रन नहीं, 1 विकेट, बहुत अच्छा। और गेंदबाज का नाम है अब छोटे। सभी टीमों से अनुरोध है सभी प्लेयरों की एंट्री बिल्कुल सही से कराएं ताकि हमें यहां पे फिर परेशानी ना हो बाद में। स्काई राइडर्स नोएडा, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पसंद कर लो, माल हमारा पसंद आपकी। और इस गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाजों को। युवाजी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित युवाजी क्रिकेट चैंपियनशिप, 1 मिड विकेट, 1 फाइन लेग, 1 स्क्वायर लेग। और यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। जब से बल्लेबाजी करने गए हैं बल्लेबाज, इनके गेंद से बल्ले से गेंद बहुत दूर रही है अभी भी। छोटे 101 रन का पीछा करने उतरी है आगरा। फिर स्लोअर वन और बहुत ही छोटे की अब तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। और यहां पर नो बैट्स लाइन में गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद आया शॉट, लेकिन वो 4 रन देकर जाएगा आगरा को। और आगरा की टीम का स्कोर जहां पहुंचा है अब 31 रन। आगरा 31 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3.5 ओवर। फिर स्लोअर वन, फिर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया है और गेंद फील्डर के हाथों में। बहुत अच्छी उंगलियां फेरी इस बार छोटे ने अपनी, और बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा गए। और पहले 3 ओवर का हाल देखा जाए तो दोनों टीम बिल्कुल बराबर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चौली का स्कोर था 17 रन और आगरा की टीम का स्कोर है 31 रन। बैट्समैन ने और अगले बल्लेबाज आए हैं शैलेश जाट। अनुभव और इसके तुरंत बाद खेला जाएगा आज का अगला मुकाबला। भैया बॉल नहीं आई अभी तक, भेजें बॉल लेने यहाँ पे। अनुभव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, एक भी रन नहीं दिया था। अनुभव बहुत अच्छी बॉल, निकाल दिया उस गेंद को कवर की तरफ और दोनों खिलाड़ियों ने अपने छोर बदले और खाता खोला। फिर एक बार छोटे कुछ समझा रहे हैं अनुभव को, बता रहे हैं वो कि हमारे कोटे में इतने रन नहीं हैं,
कि आप ज्यादा लौटा सको। महंगाई का दौर है, हिसाब से चलना पड़ेगा। और यहां पर अनुभव की गेंद को बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में 6 रनों के लिए गेंद को लॉफ्ट कर दिया सीधा स्टेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। अनुभव गेंद को थोड़ा सा बल्लेबाज के जोन में डाल दिया उन्होंने। फिर यहां पर गलती, स्लोअर वन डालने के प्रयास में अनुभव गेंद को चूके और उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद 6 रनों के लिए। और टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 44 रन। और आउट। एक टेक्निकल व्यवधान था जो अब पूर्णतः सही हो चुका है। और हम एक बार फिर उपस्थित ये पारी का और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो पहले ओवर की बात की जाए तो वो 9 रन थे पहले ओवर में, और वही रन रेट चल रहा है 9 रन प्रति ओवर। अब 56 रन चाहिए 30 गेंदों में, अगर कोई वाइड और नो बॉल नहीं होती है तो आगरा को। फिर एक बार छोटे, कोई भी टीम मैच में 5 गेंदबाज ही इस्तेमाल कर सकती है और प्रत्येक गेंदबाज की लिमिट 2 ओवर है। एक शॉट थर्ड मैन, और बहुत अच्छी बॉल। निगाहें कहीं थी बल्लेबाज की, निशाना कहीं था। छोटे, मैं सभी दर्शकों को फील्डिंग बता दूं, एक कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग। फिर स्लोअर वन यहां पर, और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग ऑफ के फील्डर भाग कर आए और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फिर एक बार छोटे, फिर से लोअर वन निकाल दिया उसे पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा किया और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। अभी तक मैच बराबर है बिल्कुल। चौरोली की गेंदबाजी और फील्डिंग अभी तक बहुत अच्छी रही है।
और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि आज प्रातः में आए थे वो हमारे युवाओं के लिए कल्याण सिंह जी, उन्होंने हमारे युवाओं के लिए 11,000 रुपए दिए हैं। और उनके साथी जो उनके साथ में चलकर आए थे आदरणीय कालीचरण जी, उन्होंने हमारी इन युवाओं के लिए, इनको प्रेरित करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए 21,000 रुपए दिए हैं। हम दोनों ही अतिथियों का बार बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ये फील्डिंग कहीं ना कहीं दुरुस्त करनी होगी। अभी तक मैच दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि फील्डिंग जिस तरह से पिछले 4 ओवर में की है और अब थोड़ा बदलाव किया है फील्डिंग में, जो खिलाड़ी थे मिड विकेट के उनको अब कवर की तरफ लगाया है और छोटे एक बार फिर स्लोअर वन डिलीवरी, लेकिन और एक अपील, एक सवाल पूछा गया एम्पायर से, लेकिन दोनों एम्पायरों ने अपनी गर्दन हिला दी। और जो टीम सेलिब्रेट कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें विकेट की खुशबू आ रही है। दोनों एम्पायर बात कर रहे हैं आपस में, निर्णय का इंतजार है आप सभी को, हमको भी, और जो एक माहौल पैदा किया है और नॉट आउट का इशारा। और ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन। छोटे का एक कसा हुआ ओवर अभी तक मैच में बनी हुई है और अब 24 गेंदें हैं और 50 रन चाहिए आगरा को। जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 का था वो लगभग अब बढ़कर हो गया है 12.5 रन प्रति ओवर। जब 10 रन चाहिए थे तो आपके पास पावर प्ले भी था, लेकिन अब फील्डिंग फैल चुकी है। क्षेत्र रक्षक मैदान के चारों तरफ हैं जी। स्कोर भैया लेने गए बॉल। एम्पायर बहुत अच्छे हैं हमारे, सब चीज का ध्यान रखते हैं वो। धन्यवाद एम्पायरों के लिए भी। बॉलर नेम, बॉलर नेम नरेश, और इनका नाम बड़ा अद्भुत है, नाम है नरेश पिस्टल। भाई चलाना मत, यहां माहौल थोड़ा खेल का है भैया। नरेश पिस्टल लेकर आएंगे पारी का 7वां ओवर। 24 गेंदें हैं और पूरे 50 रन चाहिए टीम को। एक बल्लेबाज को अब चार्ज लेना होगा यहां से। नरेश पिस्टल, अगर पिस्टल चल गई तो हो सकता है कि बल्ले बल्ले हो जाए चौरौली की। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट। बहुत अच्छी बॉल, निकाल दिया उस गेंद को और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री तरफ जा रही है, लेकिन बाउंड्री को पार नहीं कर पाएगी। टीम का स्कोर हुआ अब पहली बॉल के साथ 2 रन आए और इस मुकाबले के बाद एक और आकर्षक मुकाबला खेला जाएगा। यहां पर गेंदबाज की तरफ दिखाया था गेंद को, और जिस फील्डर के हाथ में गेंद गई है ये बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, जिन्होंने बल्ले से बहुत अच्छा योगदान दिया था और 2 शानदार कैच पकड़े हैं। नरेश पिस्टल, रोमांचक दौर में मुकाबला। बहुत अच्छी बॉल, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा निकल गई ऑफ स्टंप के और वाइड बॉल का इशारा।
एक एम्पायर से अरदास लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं एम्पायर से, और वाइट बॉल। खाते में 1 रन अतिरिक्त के और खाते में 1 रन आगरा के। आगरा का स्कोर जहां पहुंचा है वो 55 रन। लंबे लंबे हिट लगाने होंगे यहां से। बहुत अच्छी गेंद इस बार, यॉर्कर की लेंथ पर डालने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नरेश पिस्टल। और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13 के आसपास जा पहुंचा है, 12.86। बहुत अच्छी वापसी की है चौरौली ने। एक समय लग रहा था स्कोर कम है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने, फील्डरों ने मैच में जान डाल दी है। और फील्डर गेंद के नीचे है और इनसे खेच छूटना बहुत ही मुश्किल बात है। पिस्टल की पिस्टल चल रही है इस मुकाबले में। आगरा की टीम ताश के पत्तों की तरह ठहर रही है। अब स्कोर पर मात्र 56 रन है और टीम का स्कोर हो चुका है वो 56 रन पर लॉस ऑफ 5 विकेट। आगरा 20 गेंदों में अब रन चाहिए 45। एक समय लग रहा था कि चौरौली की टीम 15-20 रन पीछे रह गई है, लेकिन गेंदबाजों ने और फील्डरों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हमारे विकेट कीपर के साथ बिल्कुल पीछे जो 2 भाई बैठे हैं, जो दोनों भाई मोटरसाइकिल पर हैं, एक भाई लाल शर्ट में है। या कोई और ड्यू है? जो हमारे बाउंसर बंधु हैं, एक बार एक चक्कर लगा दें मैदान का। ओहो, लगभग लगभग पहली स्लिप के स्थान पर जाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास तो अच्छा था। ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन। अब एक 44 रन चाहिए 18 गेंदों में। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है। लगभग लगभग 15 रन का रिक्वायर्ड रन रेट 14.7। वही पर याद आती है, दोनों ही बल्लेबाजों को अपने गियर बदलने होंगे। बॉलर ने क्या दिया? कपिल। पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं कपिल। ये टीम के कप्तान हैं। युवाजी T10 क्रिकेट चैंपियनशिप अलीगढ़ वर्ष 2025, और आज चैंपियनशिप का ये पहला दिन और पहले दिन का पहला मुकाबला।
कप्तान के हाथ में है गेंद। अब 4 फील्डर लगाए हैं लेग साइड में। और बहुत अच्छी बॉल, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई गेंद। 1 या 2 रन से काम चलने वाला नहीं है अब आगरा का। लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे अब। और यहां पर गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर और गेंदबाज दोनों आपस में भिड़ गए। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जो विकेट मिल सकता था कप्तान को, वो उससे थोड़ा सा वंचित रह गए। लंबे लंबे शॉट की दरकार है अब। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, बिल्कुल विकेट की जड़ में फेंकी हुई गेंद। बहुत ही अच्छा ओवर। वापसी करिए यहां पर। जब लेफ्ट और राइट बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन होता है तो फील्डरों को काफी दिक्कत होती है, और जब वो आपस में सिंगल लें, लेकिन टीम को फायदा है। अब इक्का दुक्का रन से बात बनने वाली नहीं है, बड़े हिट मारने होंगे। गेंद को एक बार नहीं, कई बार बाउंड्री के बाहर भेजना होगा। इस चैंपियनशिप का ये नॉकआउट दौर है। जो हमारी चैंपियनशिप का रूल है वो सभी आप जानते हैं, सभी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बता दूं कि कोई भी खिलाड़ी विदाउट किट के नहीं आए भैया। कोई भी खिलाड़ी मैदान में मैच के दौरान जींस या शॉर्ट्स पहनकर ना आए। बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर कप्तान का। मैच में बहुत हद तक पकड़ बना ली है अपनी। और यहां पर स्टेट बाउंड्री पर सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में 6 रन। इसी तरह के शॉट लगाने होंगे और गेंदबाज को बचना होगा इन शॉटों से। और टीम का स्कोर जब पहुंचा है अब 67, अभी भी 34 रन चाहिए। एक रन लिया, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे 1 ही रन। और 8वां ओवर पारी का समाप्त। 12 बॉल और 33 रन। हमारे स्कोरर ने हमें बताया कि अब 12 गेंदों में रन चाहिए 33, यानी कि लगभग प्रत्येक गेंद पर अब रन चाहिए 3। एक अद्भुत खेल खेलना होगा। वक्त को बदलने का समय आ गया है। पारी का 9वां ओवर है ये। युवाजी T10 चैंपियनशिप अलीगढ़। और इस गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेजी के साथ रन आउट करने का प्रयास था। मौके को भुना नहीं सके गेंदबाज, और 2 रन। लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। बहुत अच्छी बॉल, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी और बाहर की तरफ निकली। अच्छी गेंदबाजी। इस तरह के शॉटों से काम चलने वाला नहीं है। अब बहुत ही
नाजुक समय है अब यहां पर आगरा के लिए। बगैर चौके और छक्कों के बात बनने वाली नहीं है। पूरी तरह से पकड़ बना रखी है चौरौली ने। जबरदस्त मुकाबला। इस तरह के शॉट आपको इस मैच से और इस चैंपियनशिप से बहुत दूर ले जाएंगे। आपको वही पारी खेलनी होगी। फिर एक बार गेंदबाज बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए, फिर वही गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज समझ नहीं रहे हैं क्या करना है, क्या करें, क्या नहीं करना है। शानदार। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। और अपील की है आउट की, और आउट। अब इस मैच में बहुत हद तक पकड़ बना लिया। ओवर समाप्त। अंतिम 6 गेंदों में अब रन चाहिए 28। वही पारी खेलनी होगी अब कार्लोस ब्रैथवेट वाली। क्या खेल पाएंगे? क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है दोस्तों, मुश्किल नहीं है। चुनौती थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन जब तक 6 गेंद ना फेंक जाएं, कौन सी टीम जीतेगी ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल हमारे मैदान के सामने खेरेश्वर मंदिर। सुमित डालेंगे पारी का अंतिम ओवर। और ये वही सुमित हैं जिन्होंने एक शानदार पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, अर्धशतक लगाया था और 3 कैच लिए हैं शानदार। और एक समय लग रहा था कि 50 रन नहीं बना पाएगी चौरौली, तो सुमित ने एक शानदार पारी खेली थी। 6 गेंद 28 रन। और वाइड बॉल का इशारा। 5 लगभग 4 या 5 लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। 5 बॉल में 27 रन चाहिए लास्ट ओवर में। और कोशिश तो पूरी की है, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाएगी गेंद, और यहां पर कैच छूट गया है। एक रन आउट का चांस भी था, उसे भी छोड़ दिया है। तो एक गेंद पर 2 मौके आए थे खिलाड़ी को आउट करने के लिए, एक कैच का और एक रन आउट का, लेकिन दोनों से वंचित रह गई यहां पर चौरौली। लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। ये इस पारी की बहुत महत्वपूर्ण बॉल है। और यहां पर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, कुछ भी संभव है। जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंक जाती है, कौन सी टीम जीतेगी भविष्यवाणी करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। शानदार मुकाबला। और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन गेंद नो मैच लैंड में गई है और दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन पूरे किए और टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब 84 रन। 3 बॉल 17 रन। 3 छक्के लगाने होंगे अब।
और एक ही रन लिया है यहां पर। अब जीत की खुशबू आने लगी होगी चौरौली को। अगर कोई वाइड और नो बॉल नहीं होती है तो इस मैच में लगभग पराजय के कगार पर खड़ी है आगरा। बहुत अच्छी बॉल, मुझे धकेल दिया इसको लेग एम्पायर की तरफ। अंतिम बॉल है आज के पहले मुकाबले की। को वाइड और नो बॉल नहीं होती है तो अंतिम बॉल है ये। और गेंद को भेजा तो है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। युवाजी टी10 क्रिकेट चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में चौरौली ने आगरा की टीम को 9 रनों से हरा दिया है। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच सुमित सिंह, जिन्होंने 23 गेंदों में रन बनाए थे 59, 7 छक्के और 2 चौके लगाए थे, और उन्होंने पारी के लिए 3 कैच भी लिए थे, और तीनों ही कैच बहुत अच्छे कैच थे वो।